हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। तो ये हमारी एक सेल है जो ग्रो करती है, फिर उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिर वो सेल ग्रो करती है, फिर वो डिवाइड हो जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सेल साइकिल। और सेल डिवीज़न क्या होती है, जब एक सेल्स होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। और एक स्टेटमेंट है कि सेल डिवीज़न इज़ अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि सेल डिवीज़न इसी के अंदर आती है। और सेल साइकिल इज़ अ पार्ट ऑफ सेल डिवीज़न, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। और जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती क्यों है, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती है उसके पास न्यूक्लियस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, जो कि पूरी सेल पे कंट्रोल करता है। बट जब सेल ग्रो करती है तो जो सेल का साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए सेल को डिवाइड होने की ज़रूरत होती है। वहीं पर क्या होती है, सेल डिवीज़न होती है। और जो सेल साइकिल है उसको 2 फेज में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज और एम फेज, यानी कि माइटोसिस। तो इंटरफेज है उसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं होती है सेल की। और इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी प्रिपरेशन होती है किसके लिए, सेल डिवीज़न के लिए। और जो एम फेज है उसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स की क्या होती है, रीऑर्गेनाइजेशन होती है। और एक्चुअल सेल डिवीज़न कहाँ पर होती है, एम फेज में होती है। और जो इंटरफेस होता है वो 95% टाइम सेल साइकिल का यूटिलाइज कहाँ करता है, इंटरफेस में करता है। और 5% से कम टाइम कहाँ यूज़ होता है, एम फेज में। और जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 24 आवर्स में हमारी जो चिक सेल होती है वो डिवाइड होती है, तो 23 आवर्स से ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है, इंटरफेस में। और 1 घंटे से कम टाइम कहाँ लगता है, एम फेज में। और जो इंटरफेस है उसकी 3 सब फेज होती हैं, G1 फेज, S मतलब सिंथेसिस फेज, G2 यानी कि गैप 2 फेज। और जो एम फेज होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीज़न। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। और ये है साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब क्या है, साइटो मतलब होता है सेल, काइनेसिस मतलब होता है डिवीज़न, तो यहाँ पर सेल का डिवीज़न होगा। और जो कैरियोकाइनेसिस है उसके पास 4 फेज होती हैं, जिसे हम पीमैट से याद कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। थैंक यू।